फिरोजपुर झिरका के गांव अगोन पावर हाउस के 33 केवीए सब स्टेशन पर बीते दिनों बिजली कर्मचारियों द्वारा हुई हाथापाई के मामले में आरोपी पक्ष मीडिया के सामने आया है। उन्होंने अशोक कुमार द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए अशोक कुमार अगोन पावर हाउस पर बतौर इंचार्ज तैनात हैं, जिसकी मनमानी से गांव के किसान ही परेशान नहीं हैं, बल्कि बिजली निगम के कर्मचारी व अधिकारी भी दुखी हैं। आइए देखिए क्या कह रहे हैं बिजली निगम के कर्मचारी। नसरुद्दीन फॉरमैन और अपना यूनिट को प्रधान हूँ। मुझे खबर मिली, फॉरमैन उमर मोहम्मद और रामोतार ने बताया कि इस तरीके से अशोक गलत व्यवहार कर रहा है हमारे साथ में, लाइनों को बोगस बंद कर देता है, बेवजह शेड्यूल में है ना चला देता है, ऐसे तरीके से काम कर रहा है। तो मैंने एसडीओ को लगभग 4 बजे रोककर, ऑफिस में एसडीओ की ड्यूटी लगी हुई थी पलवल, मैंने एसडीओ से कहा कि ये दिक्कत क्रिएट हो रही है सामने, एज ए यूनियन प्रधान होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी इसको बुलाओ और इनका आपस में वो करा दो जो भी इनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन एसडीओ ने कहा कि सोमवार को कर लेंगे, अभी रहने दो, आप अपने एतबार से देख लेना। तो मैं और एक अशोक अपने या राकेश सेक्रेटरी है यूनिट से ये जो भी, और एक हितेश प्रधान है, तीनों चारों मिलकर, और फिर ये जो स्टाफ वाले थे, फॉरमैन थे, जई थे, मिलकर पावर हाउस गए। वहां जाते ही हम घुसे पावर हाउस में, घुसते ही उसने ऐसे वर्डों का इस्तेमाल किया, बजाय कुछ करने के, कुछ कहने के, कुछ पूछने के, कि जिनको मैं आपके लिए बता भी नहीं सकता। गाली दी, गंदी गाली। और मैंने इसे कहा कि मैंने किया, अरे तेरे बाप बराबर है, ये लोग सीनियर पर्सन है, हम भी यूनियन के कुछ है ना प्रधान है, तुझे यार इस तरह व्यवहार तो नहीं करना चाहिए थे। तो इन्होंने इसके हमारे सामने ही 1-2 लगा दे कि यार तुझे शर्म नहीं आ रही कि हम तेरे बाप बराबर हैं और तू इस तरीके से हमसे बात करता है। इसके अलावा और कुछ नहीं था। ये जो पैसों का आरोप लगा रहा है वो गलत है, निराधार है, नखालस है ना, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये गलत, इससे लोग परेशान है, सारी लाइनों के सारे स्टाफ वाले, एक भी बंदा इसके साथ नहीं है। पूरे झिरका में से 4 बंदे अपने साथ नहीं कर सकता, पूरा स्टाफ इसके खिलाफ। मैं रामोतार एफएम फिरोजपुर झिरका सब डिवीजन में कार्यरत हूँ तथा मेरी ड्यूटी हमारे उपमंडल अधिकारी द्वारा अगोन पावर हाउस से चल रहे 11 के फीडर दोहा और रावली पर लगाई हुई है, और पावर हाउस पर हमारा ड्यूटी ऑपरेटर अशोक कुमार लगाया हुआ है। ये आदमी बहुत ही मतलब ऐसी बातें करता है जो बेबुनियाद, बेसिर पैर की हैं। यहाँ से किसी बंदे ने कोई लाइन चलाने के लिए इसको नहीं बोला तथा ना ही कभी इसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। बल्कि ये बंदा इस टाइप का है कि इसकी आदत में शुमार है, ये जहाँ भी जाता है, पहले इसको लगाया गया था बुबलेडी पावर हाउस जहाँ इसने झगड़ा किया, उसके उपरांत इसका यूनियन ने फैसला करा के इसको भादस पावर हाउस पे लगाया, वहाँ भी इसने झगड़ा किया। उसके बाद भादस से इसका फैसला करा के इसको हिरवाड़ी पावर हाउस पे लगाया, वहाँ भी इसने झगड़ा किया, स्टाफ के साथ भी और लोगों के साथ भी। और इसने वहाँ पावर हाउस से 8-10 पेड़ कटवा के चुपचाप ट्राली में भरवा के बेच दिए, जिसके बारे में गांव वालों ने इसकी शिकायत करी और एसडीओ साहब ने इसको चिट्ठी लिखी। तो ये कहने लगा जी आपके तो मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती मेरे से नहीं होगी। तो यूनियन वालों ने भी इसको कह के एसडीओ साहब से इसको छुड़वाया। फिर इसका अब यहाँ अगोन पावर हाउस पे ड्यूटी लगा दी, तो ये दबंग की तरह व्यवहार करता है लोगों के। मैं 30 तारीख को गया हुआ था अपने सामान लेने के लिए स्टोर हूँ, वहाँ इसका मेरे पास फोन आया लगभग 3 बजे के आसपास कि आपकी लाइन ब्रेक डाउन हो गई है। मैंने कहा है भाई ऐसा है, मैं सर्किट स्विच कटवा देता हूँ और आप मेरे जो आदमी है वहाँ लाइन मैन है मेरा अशोक कुमार, उसको ट्राई दे देना, चल जाएगी, आगे वो पेट्रोलिंग कर लेंगे। तो इसने मना कर दिया कि भाई, और मना भी क्या कर दिया, इसने मेरे से तो बात करने से ही ये कह दिया मैं बात नहीं करूँगा। उसके बाद मैंने अशोक कुमार से कहा भाई क्या कह रहे हैं ये, उसने कहा कि भाई ये कह रहा है कि फोरमैन आए। फिर मैंने अपने फोरमैन श्री ओम प्रकाश को इसके पास भेजा कि भाई सर्टिफिकेट देके उसको एक ट्राई दिवा दो। तो ओम प्रकाश इसके पास गया, ओम प्रकाश ने जब इससे बोला भाई ऐसे ऐसे बात है, सर्टिफिकेट में देने आया हूँ, हमें ट्राई दे दे लाइन पे रावड़ी पे। तो इसने मना कर दिया और कहा कि भाई वही फोरमैन जिसकी ड्यूटी है आएगा तब जाके ट्राई दूंगा।
अब 4 बजे जब मैं पहुंचा उसका लाइन का टाइम खत्म हो गया और उसके बाद इसने ट्राई भी नहीं दी। और जो हमारी दोहा लाइन एक है वहां से चलती है कृषि फीडर, तो उस पे इसका जो वीसीबी है उसमें कोई खराबी थी 10 दिन पहले, वो कई कई जगह से वो तारें तोड़ दी थी। हमने इससे कहा भाई ये तारें ऐसे ही नहीं टूट रही, इसमें देखो तुम कोई खराबी है तुम्हारी वीसीबी में, इसको अपनी को सही करो। इसने कहा भाई मेरे यहाँ कोई खराबी नहीं है। फिर मैंने एसडीओ साहब को इसके बारे में इतला दी दी, 8 जगह से तार टूट जाते हैं और ये सरपंच कोई फोन करे या कोई जिम्मेवार आदमी फोन करे कि भाई यहाँ तार टूट गया इसको बंद कर दे, लाइन चलती रहती है, तो ये बंद नहीं करता, कहता है भाई फोरमैन से ही बंद कराओ, तुमको मैं बंद नहीं करूंगा। अगर कहीं अचानक इस तरीके की शॉर्ट सर्किट हो जाए और लोग अगर उनको कॉल करें तो अगर वो इतने में तो कुछ और बड़ा हादसा और भी ज्यादा बड़ा रूप इसने वो सारे ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दिया, मरे चाहे इसके लिए चाहे कुछ हो। ये खुद हमारे स्टाफ डरा हुआ है, ये उनसे ये कहता है कि भाई मैं लाइन चालू कर दूंगा, तुम अनअकाउंट चढ़ गए, ये कर दिया वो कर दिया तो लाइन चलो, मरोगे, मैं नहीं करूंगा, ना मैं बंद करूंगा ना मैं परमिट दूंगा तुम्हें। जबकि हमने ओम प्रकाश लाइनमैन को परमिट लेने के लिए वो डिप्यूट किया हुआ है। ये रामदास जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका आरोप है कि ये फोन पर परमिट मांगते हैं, आज तक आरोप इनका है। आज तक दूसरा आरोप ये है कि ये पैसे की अवैध वसूली करते हैं, इसलिए हमसे अनअप्रूव्ड तरीके से हमसे लाइन चलवाते हैं। तीसरा जो इनका जो है कि ये खुद नहीं आते, फोन से ही हमको जो है वहां से। ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा ये दावा है कि जो परमिट बुक हमारी होती है, मेरे हो सकता है सबसे ज्यादा परमिट आज तक वहां मेरे नाम से कटे हैं और मेरे साइन हों। मैंने कभी भी इसके ऊपर ये दबाव नहीं डाला कि फोन से भाई मुझे परमिट दो। अब मैं था वहां मुंह और ये मुझे फोन कर रहा है कि भाई आ जाए, यहाँ वहां मैं सामान निकलवा रहा हूँ। अब 30 तारीख को मैंने सामान निकलवाया है ट्यूबवेल कनेक्शनों के लिए और इसने कह दिया जी आ नहीं रहा। ये झूठी बातें हमारे ये हमारे अधिकारियों पे आरोप लगा रहा है, एसडीओ पे आरोप लगा रहा है। एसडीओ साहब की भी बात को नहीं मान रहा। ये मतलब क्या दर्शाता है? ये दबंग प्रवृत्ति का आदमी है और ये अपनी उसको दिखाने के लिए मैं दबंग हूं और क्षेत्र में अपने गांव में भी इसने ये कह रखा है भाई एसडीओ के बाद मेरा ही तो है यहाँ नंबर, मैंने ही तो करना है सारा काम जो करना है। अच्छा, जो मारपीट का वीडियो जो वायरल हुआ है उसको आप कहां तक सहमत हैं उससे? देखो हम सामाजिक आदमी हैं, समाज में रहते हैं, लड़ाई झगड़ा हम नहीं चाहते, समाज में कोई लड़ाई झगड़ा हो। ये हमारा स्टाफ मेंबर भी है और हमारे एसडीओ साहब ने इसको 33 केवी अगौन का इंचार्ज भी बनाया हुआ है, तो और हम वहां के सुपरवाइजर हैं। तो जब हम इसके पास यहाँ जब इसने बंद नहीं किया तो भाई हमने वो लाइन तो चालू करानी थी। तो मैंने मीर साहब की भी एक लाइन बंद थी, हमारे उमर मोहम्मद जी की भी, तो मैंने उनसे कहा चलो हम एक बार उससे भाई कह देते हैं वो लाइन चालू करा के आते हैं, परमिट चाहिएगा तो परमिट भी ले लेंगे। तो हम वहां गए तो इसने बात तो हमसे की नहीं पहले। तो ये जो ये कह रहा है कि मैंने बात करी है, ये झूठ कह रहा है, बिल्कुल सरासर और निराधार आरोप लगा रहा है। हमने इससे यहाँ जाके कहा भाई तू क्या परेशानी थी यार, हमारे आदमी जो ट्राई ले रहे थे सर्किट काट के, फिर फोरमैन भी हमने भेज दिया, इसको तुमने ट्राई देनी थी यार, सर वो देनी थी परमिट, आपने हमसे बात करने से भी मना कर दिया, भाई ऐसी हमारी क्या दुश्मनी है। तो इसने कुछ बात ना करके और मुंह दूसरी तरफ करके यहाँ तक कि गाली गलौच शब्दों का भी, गलत शब्दों का भी प्रयोग किया और आगे यहाँ चल के यहाँ सिर्फ एक फोरमैन आएगा बाकी बाहर निकलो, यहाँ तक कह दिया। इसे मारपीट करने की जरूरत इसलिए पड़ी, एक सीनियर आदमी होने के नाते, सीनियर स्टाफ मेंबर होने के नाते मीर साहब ने कहा यार तुझे शर्म आनी चाहिए, हम तेरे पास आए हैं तो पानी की पूछने की बजाय हमसे बैठने की भी नहीं कह रहा। तो इसने और भड़काऊ जैसे शब्दों का प्रयोग किया। तो मीर साहब ने इसको एक धीरे से 1-2 थप्पड़ लगाए। उसके बाद मीर साहब बोले थप्पड़ लगाए तो इसने और गालियां देना और शुरू कर दिया औरों को भी। उस टाइम पावर हाउस में 12 आदमी मौजूद थे, 12-13 जो हमारे स्टाफ मेंबर हैं। हम यहाँ से 4 आदमी गए थे, 8 आदमी इसने बाहर बिठा रखे थे, जबकि ये अपने कुर्सी पे बैठा हुआ था वहां अंदर, और बाहर धूप पड़ रही थी, बाहर हमारे बाकी एएलएम लाइनमैन सारे बाहर बैठे थे। इसने एक बार भी ये नहीं कहा भाई तुम मेरे स्टाफ मेंबर हो, तुम यहाँ भी छाया में आ जाओ। इस प्रवृत्ति का आदमी ये
झूठे आरोप सारे लगा रहा है। वहां सरपंचों से भी ये दरियाफत करी जा सकती है, क्षेत्र के आदमियों से भी ये दरियाफत करी जाए। हमने कोई पैसे किसी से लाइन चलाने के, और ये तो खुद लाइन का मालिक है, इस चलानी तो इसको ही थी, हमने थोड़ी चलानी थी। हमने कोई पैसे नहीं लिए और ना हमने ये सुना कि भाई किसी ने पैसे भी लिए। मैं उमर मोहम्मद हूँ, फॉरमैन, और यहाँ सब यूनिट का प्रधान हूँ फिरोज झरका में। तो मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ऑन कैमरा बात कहता हूँ कि जो ये अशोक एएसएस है 33 के सब स्टेशन नगौन के अंदर, उसने जो हमारे ऊपर झूठे एलिगेशन बेबुनियाद जो लगाए हैं, उसकी मैं क्लियरेंस करना। पहला उसका जो एलिगेशन है कि ये लोग साजिश करके आए थे प्लान के तहत मुझे मारने के लिए। हम वहाँ क्या है कि 15-20 दिनों से तकरीबन शिकायत मिल रही थी, कंप्लेंट वगैरह, हमारे स्टाफ की तरफ से भी, कंज्यूमर की तरफ से भी, और सरपंच जो जिम्मेदार आने हैं, गांव के सरपंच हैं, उनकी तरफ से भी। स्टाफ की तरफ से तो ये कंप्लेंट है कि जो ये अशोक है इसका मिसबिहेवियर है और ये धमकाता है हमें, तो मैं लाइन पे चढ़ा के मार दूंगा। और क्या है कि अक्सर लाइट को बंद कर देता है शेड्यूल टाइम में, जिससे इलाके के लोगों को भी दिक्कत होती है काफ़ी बारी, और फर्जी बोगस ब्रेकडाउन दिखा देता है उसको, और मैसेज कर देता है कि भाई तुम्हारी लाइन फॉल्ट है। 7 दिन में तकरीबन 3 दफ़ा इसने, हालांकि मौसम सही था, उस 3 दफ़ा इसने दिखाया। हमारे बंदे सारे कामों से हम छुड़ा के उनको फिर इस पे ब्रेक, इमरजेंसी वर्क है, ब्रेकडाउन अटेंड करने लगाते, तो पूरी पेट्रोलिंग कर तो कुछ फॉल्ट नहीं मिलता है। सर्टिफिकेट दे के हम जब लाइन को चालू करते तो लाइन चालू हो जाती। इस बोगस ब्रेकडाउन की हमने रिटर्न में मिलकर एसडीओ साहब को भी दिए 28 तारीख में। ये तो जो ये घटना घटी है 30 तारीख की है, बाकी 28/8 में हमने इस तरह की ये शिकायत है एसडीओ साहब को हमने रिटर्न में भी दिए हैं, जबानी तौर पे भी हमने उनको बताया। अब हम इसी में 15-20 दिन से हमें शिकायत मिल रही थी, कंज्यूमर की भी, हम पे रिटर्न में भी, जबानी भी जो शिकायतें मिली हैं। तो हम यहाँ से जिम्मेदार दोनों यूनियन के, उनकी यूनियन का भी प्रधान है हितेश गावा, वो भी एक सब यूनिट सेक्रेटरी है राकेश, वो रामोतार जई वगैरह, और हाजी असरुद्दीन है यूनिट का प्रधान है। हम उसको समझाने के लिए गए थे वहाँ जब गए तो इस बाबा जब उससे बात हो रही थी, वो एकदम तेज में आ गया, भड़क गया और मिसबिहेव किया रामोतार एफएम के साथ। उसकी ना निहायत ही मतलब घटिया दर्जे का बर्ताव था उसका। हमने, अगर हमारी कोई साजिश होती, वो कह रहा है कि एसडीओ भी इसमें साजिश में मुलविस है, अगर हमारी कोई साजिश होती तो हम पहले उसके कैमरा वगैरह के हम तार हटा देते। इसमें साजिश वगैरह कुछ नहीं तो कोई मशवरा करके आए थे? नहीं, कोई मशवरा नहीं था। उसने जब गलत बर्ताव कर रहा है, हमारे फोरमैन है, 5 महीने के बाद ये रिटायर हो रहा है, तो हमने धमकाने के तौर पे वो थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं हुई बात, और 2-4 थप्पड़ मार दिए। मैंने भी मारे हैं, फिर फोरमैन ने भी मारे हैं, जाहिद ने भी मारा है, कुछ एक राकेश ने भी मारा है। हालांकि दोनों यूनियन के जिम्मेदार साथी थे, ये जय फोरमैन थे, यूनियन के पदाधिकारी थे। ये तो रहा मामला है जी, इसमें कोई वाला मामला जो आप बता रहे हो, किस तरीके का मिसबिहेव किया था? उसने तो गाली गलौच किया है, और वहीं ऑन सपोर्ट ये भी कहा है कि मेरी पावर है, मैं लाइट को जब बंद करूं जब बंद कर सकता हूं, चालू करूं चालू कर सकता हूं, और आदमियों को भी चढ़ा के मार सकता हूं। इस तरह की धमकी हमारे स्टाफ को भी दी है उसने। तो ये पावर उसके पास कहाँ से मिलता है? बस वो पावर तो नहीं है, बाकी है पावर उसके पास। अब मेरी पावर है, मैं इंचार्ज हूँ, मैं प्रधान भी हूँ यूनियन का, वो एसडीओ की बात नहीं मानता हूँ। जब आप लोगों को इस तरीके की शिकायतें जब मिल रही थी तो आप लोगों ने इसको वहाँ से इसका ट्रांसफर क्यों नहीं? हमने कई दफा एसडीओ साहब के सामने बात रखी है, ये इंचार्ज के लायक बंदा नहीं है, काफी इसकी कंप्लेंट है, इलाके में भी, इलाके के लोग भी इससे परेशान हैं।
लिखित में उन्हें हमें वो शिकायत दी है, इलाके के सरपंचों ने भी दी है, और हमारे स्टाफ भी इससे खुश नहीं है इस बंदे से। तो क्या इस पे आप क्या सफाई देना चाहते हैं? सफाई तो ये है कि ये बिल्कुल कि स्टाफ को बिल्कुल विश्वास नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। तो अभी तक उसको वहां से ट्रांसफर किया गया है, नहीं किया गया अभी? ये तो एसडीओ का पावर है, हमने तो एसडीओ के सामने रखी थी ये सारी समस्या। वहाँ ये जो घटना घटी है 1-1.5 घंटा पहले भी हमने समस्या रखी है एसडीओ के सामने। मैं हूँ, ये हाजी असरुद्दीन है, वो बोला कि यार मंडे को देखेंगे। मैंने कहा जरा मंडे तक तो अगर कुछ हो गया कोई, अभी सोल्यूशन करो इसका, कोई मामला बढ़ गया। अब इसने फर्जी वो इस फोरमैन साहब वहाँ गए होते स्टोर में, वो स्टोर को सामान वगैरह के लिए इनकी लाइन ब्रेक डाउन हो गई, तो इनको मैसेज करता है कि भाई आ जा, हाँ, और तेरी लाइन ब्रेक डाउन। ये बोला कि मैं तो स्टोर में गया हूँ कुछ सामान वगैरह के लिए, बाकी इन्होंने एक लाइन मैन है अशोक, वो भेज दिया, उसने कुछ फॉल्ट एरिया काट दिया, भाई ट्राई दे दे, मैं सर्टिफिकेट लिख देता हूँ, बाकी उसके लिए कोई ट्राई नहीं दी उसने। देखो अशोक कुमार का आरोप है आपके ऊपर, वो जी पैसे वसूली करते हैं और जो है अनअप्रूव्ड जो है बिजली जो वजह से वो चलवाते हैं, तो ये क्या है सच्चाई? क्या है कि वो उस चलाने की पावर होती इसी की, तो है उसका क्या है कि वो उसने एक शिकायत वहाँ आई थी जब ये 33 kV हिरवाड़ी का इंचार्ज था, ये खुद ने पैसे कलेक्शन कर रहे अनशेड्यूल्ड लाइन चलाने के लिए। मैं वहाँ का इंचार्ज था, जब मुझे पता लगा तो कुछ रिटर्न भी करवाए हमने पैसे इसके कंज्यूमरों को। मेरे पास जब शिकायत आई इसने कुछ कलेक्शन कर लिया है गांव के लोग जमींदारों से, अब मैं तुम्हारी अनशेड्यूल्ड लाइट चलाऊंगा। एक कावेश लाइनमैन है, वो भी गवाह है इस चीज का, और लोग भी बता देंगे कि हाँ हमने पैसे दिए और कुछ रिटर्न भी कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? हम तो एक ये सारे के सारे जो बेबुनियाद और झूठे हैं, इसने जो आरोप लगाए हैं ना, बिल्कुल झूठे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ ये ठीक है, इसकी 50 बुराइयां हैं, बाकी वो जो हमसे केस समझाने के तौर पर लगा ले, चाहे इसने जो मिसबिहेव किया उस वक्त ऑन द स्पॉट हमने 2-4 थप्पड़ मार दिए, और सारी बुराई इसकी ढक गई, और हम एक किस्म की समझो बैकफुट पे ही आ गए, एक वायरल कर दिया, हाईलाइट कर दिया इसने सारा का सारा मामला। सच्चाई को बाहर का क्या पता हो। सर एक इनका आरोप और भी है कि फोन पर ही परमिट लेते हैं, क्या ऐसा कोई जो नहीं ये बेबुनियाद बात है। अशोक ये क्या ओम प्रकाश FM हमने डिप्यूट कर रखा है, जो अगौन का ही रहने वाला है, और वो वहां जाके परमिट लेता है या कोई ब्रेकडाउन सर्टिफिकेट लेता है, ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज है। ऐसा कोई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें कि हम कोई फोन पे परमिट लेते हूँ या फोन पे ट्राई लेते हूँ। ये तो एसडीओ को लाइन नहीं चला था। कोई मान ले कोई मंत्री वगैरह की विजिट या विधायक वगैरह के एरिया में कोई विजिट हो, एसडीओ अगर इसका रिक्वेस्ट करेगा आधे घंटे 20 मिनट के लिए आप सप्लाई चालू कर दो, एसडीओ के लिए नहीं चलाता है। कोई राजनीतिक पहुंच है क्या है जो अधिकारियों को नहीं मालूम? पता नहीं क्या है क्या नहीं, ये तो हम नहीं जानते।